घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शिवलिंग का प्रसाद खाएं या नहीं, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करें या नहीं, शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम चढ़ाएं या नहीं, जानिए सावन में शिव पूजन के नियम। देखिए सावन स्पेशल काल चक्र। हर हर महादेव। तो सावन का पावन महीना तो चल ही रहा है, ऐसे में आप भी शिव कृपा पाने के लिए रोज शिव मंदिर जाते होंगे, शिवलिंग की पूजा भी करते होंगे और भोग भी लगाते होंगे, शिवलिंग की परिक्रमा भी आप जरूर करते होंगे, शिवलिंग के सामने बैठकर शिव उपासना भी करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा, शिव उपासना के कुछ खास नियम होते हैं? अगर नहीं तो आज का काल चक्र सिर्फ आपके लिए है। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको शिवलिंग की पूजा के सबसे सटीक नियम बताने वाले हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने भी सावन में पूरे विधि विधान से शिवलिंग की आराधना की तो आपकी भी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होगी। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर हमें फ़ोन भी करिए। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। पंडित जी, शुभ मुहूर्त क्या है आज का? देखिए, 28 जुलाई 2021 दिन बुधवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, रात 2:48 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 10:45 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड योग रात 8:19 तक। इसके बाद सुकर्मा नाम का योग शुरू होगा। आज की कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:04 तक, गुलिक काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक। तो आप लोग इन समयों में ना तो किसी काम का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें, क्योंकि ये अशुभ समय यात्रा में विघ्न पैदा करने वाले हैं और कार्यों में भी खलल पैदा करने वाले हैं। इसलिए इस समय का यथासंभव त्याग करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन स्पेशल काल चक्र में आज पंडित जी आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आपको शिव आराधना करनी है, कैसे शिव की पूजा करनी है कि शिव की असीम कृपा इस सावन के महीने में आप पर बरसती रहे। इसी बारे में आज पंडित जी से जानेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं बिना देरी किए। शास्त्रों में शिवलिंग के बारे में क्या कहा गया है, किस देवता ने किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा की थी, और जब भी आप घर में शिवलिंग को स्थापित करें तो हम किन बातों का ध्यान रखें, यही जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वैसे तो आप शिव महिमा के बारे में और शिवलिंग के बारे में कई बार कालचक्र में बता चुके हैं, लेकिन सावन का महीना है और दर्शक उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि शास्त्रों में शिवलिंग को लेकर क्या कहा गया है। साथ ही हमें ये भी बताइए कि कब कब किस किस देवता ने भगवान शिव की पूजा की। देखिए, ऐसा है, शिवलिंग का मतलब होता है कल्याण का आकार। शिव माने होता है कल्याण और लिंग माने होता है आकार या प्रकार। जिसका कोई आदि न हो, जिसका कोई अंत न हो, वो है शिवलिंग। वो है तेजोमय लिंग, जो सृष्टि में कितना नीचे गया है, अंतरिक्ष में कितना ऊपर है, जिसके ओर छोर का पता ना लगे, वही है शिवलिंग। उसको हम विभिन्न रूपों में अपने सुविधा के अनुसार बना करके पूजा आराधना करते हैं। और वो छोटे से छोटे प्रतीक में समाहित हो जाता है, बड़े से बड़े प्रतीक में समाहित हो जाता है। चाहे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का शिवलिंग हो और चाहे किसी शिवालय का छोटा शिवलिंग हो, दोनों में शिव समान रूप से रहते हैं, इसमें संशय नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ का रेडिएशन विशेष है, वहाँ का महत्व विशेष है,
वहाँ के स्थान का महत्व विशेष है और वहाँ के ज्योतिर्लिंग का महत्व विशिष्ट और विशेष है। ऐसे में सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्मा आदि सभी देवता रामावतार में भगवान श्री राम, ऋषि मुनि, यक्ष, विद्याधर, सिद्धगण, पितर, दैत्य, राक्षस, पिशाच, किन्नर आदि विभिन्न प्रकार के लोगों ने शिवलिंग का पूजा किया है। इसका उदाहरण मिलता है, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु नीलम रत्न से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। इंद्र पुखराज से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुबेर सोने के लिए शिवलिंग की पूजा करते हैं। वायु देवता पीतल से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं और वरुण देव स्फटिक से बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी ने लक्ष्मी वृक्ष बेल से बने शिवलिंग की पूजा की और शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व है। किसी के वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो शिवलिंग के महत्व को बताए। जब ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, तो यही तेजोमय लिंग, यही शिवलिंग, यही भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा था कि एक लोग ऊपर की तरफ जाओ, इस तेजोमय लिंग का पता लगाओ, और एक लोग नीचे की तरफ जाओ, इस तेजोमय लिंग का अंत कहाँ है पता लगाओ। विष्णु नीचे की तरफ गए, ब्रह्मा ऊपर की तरफ गए। विष्णु बहुत दिनों तक जाते जाते वापस आ गए और ज्योतिर्लिंग सामने खड़े होकर बोले कि आपका अंत पता नहीं चला, इसलिए मैं फेल होके आ गया। ब्रह्मा आए, बड़े गर्व के साथ कहा कि हाँ, मैंने तो आपके ओर छोर का पता लगा लिया, आप कहाँ तक हैं, और वहाँ ये केतकी का फूल है और इसको मैं गवाह के रूप में लाया हूँ, आप इससे पूछ लीजिए। केतकी से पूछा गया तो उसने कहा हाँ, इन्होंने आपके छोर का पता लगा लिया। भगवान शिव कुपित होकर बोले, अब तू मेरे पूजा में कभी ग्राह्य नहीं होगी, तू झूठी है, और ब्रह्मदेव तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कभी नहीं होगी, इसलिए कि तुम झूठे हो। तो कहने का मतलब, शिवलिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपरी भाग में प्रणव रूप में भगवान शिव विराजमान होते हैं। लिंग की वेदी ये पार्वती हैं और लिंग महादेव हैं। जो वेदी के साथ लिंग की पूजा करता है उसे शिव और पार्वती के पूजन का लाभ मिलता है। शिवलिंग उपासना शिव पूजा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग विधि से। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, घर का शिवलिंग अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग 3 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। जिस घर में शिवलिंग स्थापित होता है उन घरों में सुबह शाम उनको पूजा करनी चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, बिल्वपत्र समर्पित करना चाहिए, भस्म विभूति अर्पित करना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए, शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए, कपूर से आरती जरूर करना चाहिए। और जो लोग सुबह शाम पूजा नहीं कर सकते हैं तो घर में शिवलिंग स्थापित ना करें। शिव पुराण के अनुसार घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। घर के किसी अंधेरे या बंद स्थान में भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करते समय पूरे विधि विधान का पालन करना चाहिए, वरना कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप जानते हैं शिवलिंग की पूजा भी कर्मकांड के अंतर्गत आती है। कर्मकांड माने उपासना पद्धति। तो ये कर्मकांड जो है ये दुधारी तलवार है। सीधा चले तो दुश्मन को मारे, लक्ष्य को भेदे, उल्टा चले तो आपको ही मारे। अंधकासुर नाम का एक राक्षस हुआ जो बड़ा प्रतापी था। वो देवी की भक्ति में इतना मस्त हुआ कि उसने कवच के मंत्रों से हवन कर डाला। उसका पूरा समूल खानदान नष्ट हो गया। कोई दीप दिखाने वाला भी उसके खानदान में नहीं बचा। आज भी जो लोग अज्ञानतावश दुर्गा सप्तशती के कवच के मंत्रों से हवन कर देते हैं वो लोग बहुत बड़ी विपदा में फंस जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो शास्त्रों के बारे में ये जानकारी तो रखना ही है कि किस मंत्र से या किस विधि से क्या करना है, क्या नहीं करना है।
गलत करने से अच्छा है कि ना करें, गलत करने से अच्छा है कि ना करें। और भगवान शिव के बारे में तो साफ कहा गया है। क्या कहा गया है? सुनिए, आत्मा त्वम गिरिजामति, हे भगवान शिव, मेरे शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो आप है। गिरिजामति, मेरी जो बुद्धि है वो पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, जो मेरे शरीर में श्वास आती जाती है, ये नंदी आदि शिवगण हैं। शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर भोलेनाथ आपके निवास करने योग्य श्रेष्ठ स्थान है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो मैं नहाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, तेल लगाता हूँ, कंघी करता हूँ, ये सब आपके पूजन के ये सब आपके पूजन के उपचार हैं भोलेनाथ। पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, और हे भोलेनाथ, जब मैं सोता हूँ ना तो ये आपकी समाधि अवस्था है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, हम चाहे जहाँ चलते हैं पृथ्वी पर, लेकिन वो है तो आपकी सिर्फ परिक्रमा ही। मतलब आप कैलाश पे बैठे हुए हो और हम आपकी चारों तरफ से परिक्रमा कर रहे हैं। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्त्रोताणि सर्वागिरो, और हम जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे वाणी से जो भी शब्द निकलता है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, जिस किसी भाषा में निकलता है, वह आपकी आराधना के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोताणि सर्वागिरो, यद कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तव आराधना। जाने अनजाने में जो कर्म मुझसे होते हैं, हे शिव, वो आपके आराधना के ही क्रम हैं। शिवोहम शिवोहम। तो भगवान शिव की इस तरह से भी आराधना की जा सकती है। तो भगवान शिव की आराधना करने के लिए हर समय शिव का मनन चिंतन करते रहना चाहिए और भगवान शिव के सामर्थ्य पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए और भगवान शिव की निंदा भूल करके भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। जो शिव से द्रोह करता है, ऐसे व्यक्ति को मैं जीवन में कभी पसंद नहीं करता हूँ। ये भगवान राम के शब्द हैं। इसलिए भाई, ओम नमः शिवाय। चलिए, तो बड़े अच्छे से पंडित जी ने आपको ये बता दिया है कि शिवलिंग का शास्त्रों में क्या महत्व है, कैसे शिवलिंग की आपको पूजा उपासना करनी है, ये भी आगे हम पंडित जी से जानेंगे। शिव उपासना के लिए श्रावण का मास सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है और ऐसे में शिव उपासना का प्रतीक शिवलिंग कितने प्रकार का होता है, क्या इसका महत्व है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शिवलिंग के प्रकार के बारे में बताइए कि कितने शिवलिंग के प्रकार होते हैं, क्या खास महत्व है इनका और हमारे जिंदगी पर, हमारे जीवन पर इसका कैसे असर पड़ता है। देखो रोमिता, यहाँ एक वेदांत का सूत्र है, अणोरणीयान। अणोरणीयान ये वेदांत का सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत है। जन्माध्यस्यत शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात अणोरणीयान, इसका मतलब ये है कि ब्रह्म क्या है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म क्या है, तो कहते हैं कि अणोरणीयान, जो अणु में भी व्याप्त है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में व्याप्त किए हुए है। अणोरणीयान वो है जो एक अणु में भी व्याप्त है और समस्त चराचर जगत को अपने में व्याप्त किए हुए है, वो है अणुरणीयान, वो है भगवान शिव। मतलब अणु से छोटा तो कोई इकाई होती नहीं है। अगर उसमें भी शिव हैं और समस्त इस भूमंडल और चराचर जगत को अपने एक रोमकूप में धारण करते हैं, वो हैं शिव। तो चल और अचल, ये दो प्रकार की शिवलिंग होता है। चल का मतलब जो हमारे घरों में शिवलिंग स्थापित होता है, जिसको आज यहाँ कल यहाँ 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 उठाते रखते हैं, और अचल का मतलब जो एक बार स्थिर हो गया तो हो गया। तो चल लिंग सिर्फ विशेष पूजन के लिए बनाए जाते हैं और फिर पूजा के बाद उनको विसर्जित कर दिया जाता है। कुछ शिवलिंग नहीं भी किए जाते हैं, जैसे
पार्थिव शिवलिंग हुआ। पार्थिव शिवलिंग का मतलब मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग। ये अपने हाथ से ब्राह्मण लोग बनाते हैं और उसका अभिषेक करते हैं। अभिषेक के बाद जब विसर्जन हो जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। ये अचल लिंग की स्थापना किसी एक स्थान पर की जाती है। और शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं, जैसे भूतल शिवलिंग, जिसे स्वयंभू भी कहा जाता है, भूतल पर स्थित शिवलिंग और भूतल के ऊपर स्थित शिवलिंग। सबसे पहला प्रकार है भूतल के नीचे स्थित शिवलिंग। ये भी स्वयंभू शिवलिंग बहुत शक्तिशाली होता है। अगर ये शिवलिंग धरती के ऊपर होगा तो इससे निकलने वाली शक्ति को भक्त सहन नहीं कर पाएंगे। ज्योतिर्लिंग में जितना शिव तत्व होता है उससे कुछ कम स्वयंभू लिंग में होता है। ये शिवेच्छा से बनते हैं। अब बात करना चाहूँगा मैं भूतल पर स्थित शिवलिंग की, यानी ऐसे शिवलिंग की जिनका कुछ भाग धरती के ऊपर होता है, बाकी भाग नीचे होता है। भूतल पर स्थित शिवलिंग की शक्ति कम होती है। भक्त ऐसे शिवलिंग की शक्ति को सहन कर पाते हैं, उस रेडिएशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं। अब तीसरे तरह का जो शिवलिंग है वो है जमीन के बाहर। जमीन के बाहर का मतलब है कि ऐसे शिवलिंग ज़्यादातर मानव निर्मित होते हैं। ऐसे शिवलिंग में बहुत ही कम मात्रा में रेडिएशन होता है। इस ऊर्जा का प्रभाव मानव शरीर पर नहीं पड़ता है और अक्सर यही शिवलिंग घरों में पूजा के लिए उपयोग में लाया जाता है। आप उज्जैन, काशी, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, इन स्थानों पर अगर कहीं गए हैं तो दूसरी जगह से यहाँ के वायुमंडल में आपको कुछ अंतर नहीं महसूस हुआ? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपके शरीर में भी आभा मंडल है, लेकिन आप अपने शरीर के आभा मंडल को नाप नहीं पाते हैं, लेकिन हम नाप देंगे। दोनों हाथों को रगड़ करके 10 सेकेंड, और अगर आपके सर के ऊपर हाथ को 6 इंच के ऊपर ले जा करके धीरे धीरे हाथ को नीचे किया जाए, जहाँ से हाथ में करंट लगना शुरू हो जाएगा वही दूरी आपका आभा मंडल है। लेकिन इसके लिए बहुत कंसंट्रेट दिमाग जब आपका रहेगा हाथ पर, तब आपको महसूस होगा कि करंट लग रहा है। और अगर आप कुछ दूसरा सोच रहे हैं और हाथ को इस तरह कर रहे हैं, नहीं सोच पाएंगे। इसी तरह से शिवलिंग का जो रेडिएशन है ना, जब आप तटस्थ भाव से एकाग्र मन से महसूस करेंगे तो शिवलिंग की तरंगों का आपको पता चलेगा। तो इसलिए जहां भी ज्योतिर्लिंग हैं वहां के 12 मील रेडियस में, 12 मील चारों तरफ शिवलिंग का रेडिएशन रहता ही रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अभी आपने जाना कि कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं और इनका क्या खास महत्व है। साथ ही पंडित जी ने आपको ये भी समझा दिया है कि किस प्रकार से हमारे जीवन पर इसका असर पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास में शिव आराधना का खास महत्व माना गया है और इसलिए सावन स्पेशल काल चक्र में पंडित जी आपको लगातार यही बता रहे हैं कि कैसे आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। शिव से जुड़े और शिवलिंग से जुड़े खास महत्व के बारे में भी पंडित जी आपको बता रहे हैं। और ऐसे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप भगवान शिव की आराधना करें, उनकी उपासना करें, उनकी पूजा करें, तो किस दिशा में आपको बैठना है। कहीं आप गलत दिशा में बैठकर भगवान की पूजा तो नहीं कर रहे हैं। जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या सही दिशा होनी चाहिए, किस तरफ हमारा मुख होना चाहिए, और जब शिव पूजन के लिए बैठे तो किन बातों का ध्यान भी रखें? रोमिता, जब भी आदमी प्रकृति के विपरीत काम करता है तो डूबता है जी। सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं जी। अगर आप पश्चिम की तरफ तैरना शुरू करें तो कुछ देर के बाद आप थक भी जाएंगे और डूबकर मर भी जाएंगे। लेकिन अगर आप पूरब की तरफ तैरना शुरू करें तो कई किलोमीटर तैर भी सकते हैं और जीवन आपका सुरक्षित रहेगा, आप घाट पर निकल भी सकते हैं। कुल मिलाकर दिशा ठीक होनी चाहिए। कुल मिलाकर के प्रकृति के अनुकूल दिशा होनी चाहिए जी। तो ऐसे में अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, चाहे घर में, चाहे मंदिर में, चाहे वेदी पर, कहीं भी स्थापित हो, उसका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए।
दूसरी बात, शिवलिंग से पूरब की दिशा में बैठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने होती है। देव मूर्ति या प्रतिमा का सामना या रोक ठीक नहीं माना गया है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि माना जाता है कि इस दिशा में भगवान शिव का बायां अंग होता है, जो शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का स्थान है। पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा की ओर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान शिव की पीठ मानी जाती है। देवताओं की पीठ की तरफ से भी पूजा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की दक्षिण दिशा की ओर बैठकर पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। शब्दों में बोलूं तो शिवलिंग के दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पूजा और अभिषेक शीघ्र फल देने वाला माना गया है। दक्षिण दिशा में बैठकर जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान शिव सद्यः पूर्ण करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब सावन में बरसेगी आप पर भी शिव कृपा, मिलेगा पूजा का पूरा फल। महादेव पूरी करेंगे हर मनोकामना, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको सावन में शिवलिंग की पूजा करने की सबसे सटीक विधि बता रहे हैं। तो चलिए इस खास चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और बात करते हैं शिवपिंडी की। शिवपिंडी को किस चीज से स्नान कराने से महादेव की महाकृपा आपको मिलेगी? शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं तो महादेव भर देंगे आपकी झोली खुशियों से? साथ ही ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर आपको भूल कर भी नहीं चढ़ाना है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें बिल्कुल अर्पित नहीं करना है भगवान शिव को, और कैसे महादेव की महाकृपा इस सावन में मिल सकती है शिव पूजन से? देखिए, शंकर जी की जो पिंडी होती है, शंकर जी की जो पिंडी होती है उसे ठंडे जल, दूध और पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। 14वीं शताब्दी से पूर्व शंकर जी की पिंडी को सिर्फ जल से स्नान करवाया जाता था, दूध और पंचामृत से नहीं। दूध और घी स्थिति के प्रतीक हैं, इसलिए लय यानी संहार के देवता भगवान शिव की पूजा में इनका उपयोग नहीं किया जाता था। कई लोग पूछते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? तो शिवपिंडी पर हल्दी और कुमकुम कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी मिट्टी से उपजती है और उर्वर धरती की प्रतीक है। कुमकुम भी हल्दी से ही बनता है। तो शिव जी लय यानी संहार के देवता हैं, इसलिए उत्पत्ति की प्रतीक हल्दी और कुमकुम का प्रयोग शिव पूजन में नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर क्या लगाई जाती है? भस्म विभूति, जिसको राख भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो लय यानी संहार का प्रतीक है। समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। भस्म विभूति राख है, राख माने नष्ट होना, वो संहार का प्रतीक है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को संहार का प्रतीक ये भस्म विभूति अर्पित की जाती है। लेकिन प्रकृति के उत्पत्ति की प्रतीक हल्दी और कुमकुम नहीं समर्पित किया जाता, क्योंकि भगवान शिव संहार के प्रतीक हैं। शिवलिंग पर अक्षत क्यों चढ़ाना चाहिए? श्वेत अक्षत यानी सफ़ेद अखंडित चावल, ये वैराग्य और निष्काम साधना के प्रतीक हैं। श्वेत अक्षत की ओर निर्गुण से संबंधित मूल उच्च देवताओं की तरंगे आकर्षित करता है। ओम अक्षन्मी मदंत ह्यव प्रिया अधूषत। तो कहने का मतलब शंकर एक उच्च कोटि की शक्ति है और वो निर्गुण से संबंधित हैं। इसलिए श्वेत अक्षत पिंडी के पूजन में इस्तेमाल होने से शिव तत्व का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भक्तों को मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चलिए आगे जानेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक सोनिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सोनिया जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से?
जोर से बोलिए सोनिया जी। नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। पीसीआर वाले जरा आवाज़ दे दीजिए भैया नीचे। हाँ जी। पंडित जी, मेरे को अपने बेटे और बेटी के बारे में पूछना है जी। उसके भविष्य के बारे में पूछना है, उसके शरीर के बारे में पूछना है। सोनिया, आपका बेटा कितने साल का है, बेटी कितने साल की है? मेरा बेटा 2003 14 का डेट ऑफ बर्थ है। और बेटी? बेटी का 11 चलो। अक्टूबर। आप लोग जब भी कभी हमसे मिलती हो तो आपका पहला सवाल होता है, पंडित जी फ़ोन तो लगता नहीं, फ़ोन कैसे लगता है, फ़ोन तो लगता नहीं। और जब फ़ोन लगता है तो ना आपके पास बच्चे का जन्म समय बताने का, ना उसके जन्म तिथि बताने का, ना उसके नाम बताने का, सब विस्मृत हो जाता है। तो इस फ़ोन लगने से फ़ायदा ही क्या है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो मेरा ज्ञान है उसके आधार पर। आपके पुत्र की शिक्षा का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। साधारण शिक्षा तक वो सीमित रह पाएंगे। कोशिश करिए कि पढ़ाई अच्छी करें। जहाँ तक बेटी के बारे में प्रश्न है, अगर उसको पढ़ा सकोगे तो वो अच्छा पढ़ेगी भी और समझदार भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समझदारी के साथ वो अपना जीवन भी व्यतीत करेगी। भविष्य ठीक है, लेकिन बेटे के पीछे थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। उनको पढ़ाई से बहुत दिलचस्पी नहीं है। पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी हो, उनका अनुराग बढ़े, इसके लिए उनसे आपको गणेश की पूजा करवानी चाहिए। और आप मंदिर जब जाते होंगे तो शिवलिंग पर प्रसाद भी चढ़ाते होंगे, घर में भी पूजा करते हैं तो प्रसाद तो चढ़ाया ही जाता है। तो पंडित जी, जब भी हम भगवान शिव को भोग लगाएं या प्रसाद चढ़ाएं शिवलिंग पर, तो क्या इसे हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? देखो, एक कथा के अनुसार शिवजी के मुख से चंडेश्वर नाम का एक शिव गण प्रकट हुआ। चंडेश्वर भूत प्रेतों का प्रधान देवता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। ऐसे में अगर शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद कोई भक्त खाता है तो उसे चंडेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ता है। शिव पुराण में 7 संहिता है, जिसमें एक विद्येश्वर संहिता भी है। उसके 22वें अध्याय में कहा गया है कि आप शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करें या नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस धातु या पदार्थ से बना हुआ है। मिट्टी, पत्थर, चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में भूल करके भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर शिवलिंग धातु का बना हुआ है, सोने चांदी पारे का बना हुआ है, या फिर नर्मदेश्वर से निकला हुआ है, भेड़ा घाट जबलपुर जाइए और वहाँ नर्मदा में गोता लगाइए भगवान शिव का ध्यान करके, तुरंत शिव जी आपके हाथ में आ जाएंगे। ये भी चमत्कार भारत की ही धरती पर है। इसी तरह से नेपाल जाइए, गंडकी में डुबकी लगाइए और भगवान विष्णु का ध्यान करिए, आपके हाथ में शालिग्राम आ जाएंगे। तो नर्मदेश्वर या पारद से बना है तो उसका भी प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। ये चंडेश्वर का अंश न होकर ये महादेव का हिस्सा होता है और इसे ग्रहण आप कर सकते हैं। व्यक्ति ना केवल दोष मुक्त रहता है बल्कि उसके जीवन की बाधाएं भी नष्ट होती हैं। जिस शिवलिंग के साथ शालिग्राम के साथ की पूजा की जाती है तो वह शिवलिंग चाहे किसी भी पदार्थ से क्यों ना बना हो, उस पर अर्पित प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। शिवजी की साकार मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद भी ग्रहण किया जा सकता है। साकार मूर्ति का मतलब, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि शिवजी बैठे हुए समाधि की अवस्था में कर्पूर वर्ण के गोरे रंग के बने हुए हैं। बनारस में जो BHU में शिव मंदिर बना हुआ है, विश्वनाथ मंदिर, उसमें जब आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ शिवजी का आकार बना हुआ है और वो वैसे ही बना हुआ है जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है। अगर उसको एक बार आप दर्शन कर लें और बार बार उसी शिवलिंग का मन में आंख बंद करके ध्यान करना शुरू करें और ओम नमः शिवाय का जप करें, तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी शिव की कृपा आप पर बरसेगी। इसके अलावा स्वयंभू लिंग जो स्वयं प्रकट होते हैं,
12 ज्योतिर्लिंग भी चंडेश्वर के अधिकार से बाहर रहते हैं। ऐसे शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करने से सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान अगर रखा जाए, हाँ, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पैसा भी सामान्य ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ दक्षिणा, सोना, चांदी या जो भी बहुमूल्य चीज़ है उसे किसे लेना चाहिए? गोस्वामी को लेना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में शिव पूजन पर गोस्वामी को दक्षिणा लेने का अधिकार है। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, ब्राह्मण से भी दान लेने का अधिकार उन्हें शास्त्रों में दिया गया है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ धन भी नहीं लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अगर शिव अभिषेक करवाते हैं तब पंडित जी की तरफ से भी दिया जाता है प्रसाद, तो वो तो ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, वो तो कर सकते हैं। शिवलिंग का स्पर्श करने से थोड़े दूर पर प्रसाद रखा जाए, उसको ग्रहण कर सकते हैं। और घर में जब हम शिवलिंग पर प्रसाद अर्पित करें वो कर भी सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया और शिवलिंग से सट करके आपने कोई नैवेद्य, भोग, प्रसाद, भांग, धतूरा अर्पित किया, तो उसे आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। पंडित जी ने बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपको दी है। आगे जानेंगे पंडित जी से कि कैसा दूध आपको भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से विनय कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं विनय दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न मेरी बेटी की शादी के बारे में और कैरियर के बारे में है जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1989 और समय है 10:15 सुबह का और स्थान है कश्मीर। और दूसरा इसके कैरियर के बारे में पूछना है और किस दिशा में शादी हो। बिना इसके विवाह में तो देखो लेट हो रहा है और बुध और बृहस्पति की स्थिति अभी भी षडाष्टक योग की बनी हुई है। अभी आपका प्रयास ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि इसकी शादी जल्दी तय होती हुई नजर आए। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में आप जाकर के इसकी शादी तय कर पाएंगे और जनवरी या फरवरी के महीने तक इसका विवाह संपन्न हो पाएगा। इससे आप कहिए कि हर गणेश चतुर्थी पर, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों गणेश चतुर्थी पर, किसी गणेश की प्रतिमा पर जल, दूध और दुर्वांकुर चढ़ाया करें, लड्डू से भोग लगाया करें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप किया करें और सुबह शाम गणेश जी के सामने घी का दिया जलाया करें। अगर ऐसा ये लगातार 40 दिन करती है तो विश्वास करिए चिरंजीवी दीर्घायु वर की प्राप्ति होगी। विवाह में इसके लेट हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, जहाँ तक इसके नौकरी या इसके प्रोफेशन का है तो उसमें तो विनय बाबू देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ सितंबर और अक्टूबर में भी इसको चांस मिल सकता है। अगर ये ज्वाइन करना चाहेगी तो सितंबर और अक्टूबर में चांस मिल सकता है। सरकारी नौकरी का योग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ही से अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। वैसे भविष्य इसका ठीक है, लेकिन गणेश पूजन इसके लिए आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए आप जानते हैं कि शिवलिंग पर आपको कैसा दूध चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप शिव पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो दूध का इस्तेमाल तो होता ही है। शिवलिंग पर चढ़ी चीज़ों को आपको कौन से पेड़ में भूल कर भी नहीं डालना है। क्या है शिवलिंग से जुड़ी ज़रूरी बातें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जरा अभिषेक और साथ ही साथ जब हम पंचामृत या दूध से अभिषेक करते हैं तो दूध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसा दूध होना चाहिए, साथ ही ये भी बता दीजिए कि जो चीज़ें भगवान शिव को हम अर्पित करें पूजा के दौरान, किस पेड़ में बिल्कुल ना डालें। देखो, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं बोलूँगा तो हजार नहीं लाखों में लोग गुमराह हो जाएंगे। अच्छा, जैसे यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यद्यपि शुद्ध हो लेकिन लोक मत के विरुद्ध हो तो न उसे करो न उसका आचरण करो। जैसे ब्रह्म विवाह में 4 फेरे लेने के लिए विवाह पद्धति में लिखा गया है, लेकिन अगर 7 फेरे न करवाओ तो वहाँ बैठी औरतें लोढ़ा से आपका सर पूछ देंगी कि इस पंडित को कुछ नहीं आता है, जबकि 7 फेरे का कोई विधान शास्त्रों में नहीं है, लेकिन वो लोकाचार है, लोकमत है, उसको मानना पड़ता है। तो इसी तरह से जैसे शिवलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि शिवलिंग पर मतलब कि जो है क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, कहाँ अर्पित करना चाहिए, कहाँ नहीं अर्पित करना चाहिए। तो देखो, शहरों में रहने वाले लोग चढ़ाना तो चाहिए गाय का दूध,
वो भी कपिला गाय का दूध, देसी गाय का दूध, उससे अभिषेक करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि नहीं कपिला गाय का दूध, तो अब बताओ दिल्ली में रहने वाले कहाँ गाय का दूध पाएंगे, मुंबई में रहने वाले कहाँ पाएंगे? यहाँ तो पैकेट का दूध ही गाय का दूध है जी। तो इसीलिए यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, जैसा देश काल परिस्थिति के अनुसार चीज़ें उपलब्ध हैं उसी को आप गाय का दूध मान करके उसी से भगवान का अभिषेक कर दीजिए। हाँ, अगर आप गांव में हैं, आपके पास गैया मैया है, आप भाग्यशाली हैं, तो गैया मैया के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर मैं अपनी बात कह दूंगा तो लाखों लोग गुमराह हो जाएंगे, अरे बड़ा पाप लग रहा है, ये तो हम मतलब कि जो है कैसे दूध से अभिषेक कर रहे हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ी चीज़ों को पीपल या तुलसी के पौधे के नीचे कभी नहीं डालना चाहिए। शिवलिंग पर नारियल तो चढ़ाया जा सकता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। शिव फूल, चंदन और इत्र को सूंघना, चढ़ाए हुए फूल, चंदन और इत्र को सूंघना नहीं चाहिए। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ अर्पित करते समय उसकी धारा बना करके अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थ अर्पित करते समय दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएं। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल गिरते रहना चाहिए। अगर बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं तो दाहिने हाथ से बेलपत्र तो बाएं हाथ से जल, दाहिने हाथ से बेलपत्र तो बाएं हाथ से जल। या अगर आप सहस्रार्चन कर रहे हैं तो जल की धारा चलती रहे और आप एक एक बेलपत्र चढ़ाते रहें। शिवलिंग पर तामसी चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए, जिसे खा करके लोगों में आलस्य और नींद आए, ऐसी चीज़ शिवलिंग पर भूल करके भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और जानते हैं, शिवलिंग पर हमेशा दूध, जल, काला तिल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की ही नहीं, शिव मंदिर की भी केवल आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। जहाँ से शिवलिंग से निकला हुआ जल निकलता है ना, उसको लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग पूजन से पहले माँ पार्वती की भी पूजा कर लेनी चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी पैकेट वाला दूध या उबला हुआ दूध, पैकेट वाला दूध तो चढ़ा सकते हो, लेकिन उबला हुआ दूध जिसको उबाल दिया गया है, ऐसा दूध आप शिवलिंग पर चाहे घर में और चाहे बाहर ना चढ़ाएं। गाय का दूध और दही मिल जाए तो ये उत्तम नहीं, सर्वोत्तम है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की विधि क्या है, क्या आप जानते हैं? साथ ही शिवलिंग पर हमें कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और कौन सा नहीं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपने बताया कि किन चीज़ों को अर्पित करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, लेकिन बेलपत्र के बारे में कहा जाता है कि शिव की पूजा तो बेलपत्र के बिना अधूरी ही रहती है। तो सही विधि क्या है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। साथ ही फूलों के बारे में भी बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है भगवान शिव को। देखो, सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र तो आप सभी चाहते हैं, लेकिन इसकी सही विधि क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। बेलपत्र की डंठल की ओर, बेलपत्र के डंठल को अपनी ओर रख करके और पत्ते को शिवलिंग की ओर करके इसे अर्पित करना चाहिए। इसके 3 पत्ते चढ़ाने का विधान है। 3 पत्ते त्रिगुण के समान, 3 नेत्रों के समान, 3 अस्त्र शस्त्रों के समान, 3 जन्मों के समान पाप नष्ट करने वाले हैं। अब आप जानिए कि आपको शिवलिंग पर कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, कौन सा नहीं। तो शिवलिंग पर धतूरा, सफ़ेद कमल, सफ़ेद मंदार, कनेर, चमेली, नागचंपा, नागकेसर, रजनीगंधा, जूही, मोगरा और कोई भी सफ़ेद फूल आप चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर 10 की संख्या में ही फूल चढ़ाना चाहिए। फूलों की डंठल हमेशा देवताओं की ओर करके पूजा अर्पित करें। शिवलिंग पर केतकी, केवड़ा भूल करके भी ना चढ़ाएं। शिव की उपासना में केवड़े की सुगंध की अगरबत्ती और इत्र का उपयोग भी ना करें। केवड़ा ज्ञान शक्ति के स्तर पर मारक रूपी कार्य करता है, इसलिए इसे लयकारी कहा गया है। तो पूजा विधि लयकारी शक्ति से संबंधित नहीं है, इसलिए जहाँ तक संभव हो शिव पूजन में केवड़े का उपयोग नहीं किया जा सकता है। शिव पूजन में तुलसी भी भूल करके भी भगवान शिव को अर्पित नहीं की जानी चाहिए।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट की और पंडित जी से जानते हैं सावन में शिवलिंग की परिक्रमा के सबसे सही और सबसे सटीक नियम क्या है। पंडित जी, शिव पूजा के बारे में तो आपने बहुत सारी बातें बता दी हैं, बता दिया है कि कैसे शिव उपासना करनी है, लेकिन परिक्रमा से जुड़ी वो कौन सी खास बात है जो हम सभी के लिए जानना जरूरी है, कैसे करनी है शिव परिक्रमा, इसके बारे में बताइए। देखिए, शिव जी की परिक्रमा चंद्रकला के समान यानी सोमसूत्री होती है। अर्घा से उत्तर दिशा की ओर यानी सोम की दिशा की ओर मंदिर के आंगन के कोने तक जो सूत्र यानी नाली जाती है उसे सोम सूत्र कहते हैं। परिक्रमा बाईं ओर से आरंभ करें और अभिषेक की जल प्रणालिका की दूसरी छोर तक जाकर उसे ना लांघते हुए मुड़ें और एक बार फिर प्रणालिका तक विपरीत दिशा में आकर परिक्रमा पूरी करें। ये नियम केवल मानव स्थापित या मानव निर्मित शिवलिंग पर ही लागू होता है। स्वयंभू शिवलिंग या पूजा घर के शिवलिंग पर ये नियम लागू नहीं होते। अर्घा के स्रोत को लांघते नहीं हैं। जहाँ से शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल मंदिर या पूजा स्थान से बाहर निकलता है उसको लांघते नहीं हैं। क्यों नहीं लांघते हैं? उसमें इतना भयंकर रेडिएशन होता है जो आप अगर उसको लांघेंगे, उसके ऊपर से जाएंगे तो आप बीमारियों के भंडार बन जाएंगे, डिप्रेशन से ओतप्रोत हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे। जब लांघेंगे तो पैर फैलेंगे तो शरीर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लांघते समय अगर खुद को संकुचित कर लें यानी नाड़ियों को भींच लें तो नाड़ियों पर दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा। लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज करना चाहिए। जलाधारी के आगे निकले हुए भाग तक जाकर और विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, गीता लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। गीता जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो गीता। पंडित जी, बिटिया के बारे में पूछना है। जी जी। डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1990। जी जी। 6:15 सीतापुर का जन्म है, सीतापुर नीमसार। जी जी, इसके बारे में पूछना है। क्या जानना है? पंडित जी, मेहनत बहुत करती है, सरकारी नौकरी तैयारी कर रही है, अभी तक इसको कुछ मिला नहीं, कुछ बैंक की तैयारी करती है। चलो जा। और उसका जीवन कैसा रहेगा पंडित जी? क्या नाम बताया बिटिया का आपने? बिटिया का नाम है दीक्षा। दीक्षा। तो दीक्षा के आजीविका भाव का स्वामी है बृहस्पति। और हाँ, तो इस साल जो नवंबर आ रहा है, इसी नवंबर के 19 नवंबर के बाद दीक्षा को करियर में ऊंचाई मिलनी शुरू हो जाएगी और दीक्षा अस्थाई रोजगार को प्राप्त कर पाएंगी। दीक्षा से कहिए कि बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल हल्दी चढ़ाएं और एक किसी पत्ते पर थोड़ी सी चने की भींगी हुई दाल और गुड़ रख करके भोग लगाएं और इस प्रसाद को किसी गाय को खिलाएं। और बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहनने की कोशिश करें। इससे निश्चित रूप से इनकी आजीविका का मार्ग खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कृष्णा राजस्थान से हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ, बोलिए। पंडित जी, राम राम मेरा आपको। जी जी। बेटे के बारे में पूछना है आपसे। जी जी। बेटे का नाम है संजीव जी। और उसकी बर्थ है 9 जनवरी 72 जी। और उसका बर्थ प्लेस है अहमदाबाद और उसका जन्म का समय है 4:15 और अर्ली मॉर्निंग। क्या जानना चाहती हो? हाँ, उसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, जॉब और हेल्थ के बारे में। चलिए, द्वितीय सप्तमेश को देख पा रहा हूँ, मंगल है और बृहस्पति के साथ इसका शत्रु वगैरह दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। भविष्य काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ है और स्वास्थ्य की भी स्थिति आए दिन खराब होती है। एलर्जी की प्रॉब्लम प्राय रहती है, रक्त से संबंधित समस्या भी होती है। तो इन्हें एक तो
अनार का सेवन करना चाहिए। दूसरे, इन्हें प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तीसरे, इनका भाग्योदय हो इसके लिए इन्हें राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ करना चाहिए। इन सब उपायों से इनके जीवन में काफ़ी हद तक संतुलन आएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी के लिए। और फिलहाल आज काल चक्र में इतना ही। देखते रहिए News24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।